हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल दिव्यम क्लासेस में। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, ये टॉपिक जो है वो क्लास 10th का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कहने को तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड और बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी वेटेज एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग जनरली क्या पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एपी होता क्या है, यानी अबाउट एन एपी। सेकेंड हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स की एपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। ठीक, थर्ड आप पढ़ेंगे फाइंडिंग द एनएट टर्म। तो अगर हम आपसे बोले कि एक एपी का टर्म फाइंड कर दो कोई पोजीशन का, तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक, और जो लास्ट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है सम ऑफ एन एपी। तो हम लोग कैसे एक एपी का सम निकाल सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक अबाउट एन एपी। ठीक, तो एपी का मतलब क्या होता है। अब आपसे मैं बोलूं, जनरली अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक सीरीज दे देता हूं, आप अपने बचपन में जनरली सवाल तो करे होंगे, किस किसी के सवाल करे होंगे जो हम लोग को रीजनिंग और टॉपिक्स देते थे कि आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। मान लेते हैं मैं आपको देता हूँ 2,4,6,8,10 और आपसे मैं बोलूँ कि आगे के हमको 3 टर्म फाइंड करके बताओ, तो आप कह रहे हो सर बड़ा आसान है, प्लस टू कर रहे हैं हम लोग, तो सेम यहाँ भी करेंगे, प्लस टू करेंगे तो ये आ जाएगा 12, फिर सेम यहाँ करेंगे प्लस टू तो यहाँ आ जाएगा 14, सेम यहाँ करेंगे प्लस टू तो यहाँ आ जाएगा 16। ये आसान है, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था बेसिक क्लास में, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये जो सीरीज होती है इसी को हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एपी। क्या बोला जाता है बेटा इसको बोलते हैं एपी। ठीक, अब एपी होने की कंडीशंस क्या है, एपी होने की कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एपी का कोई एक फिक्स एंड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक, यानी क्या बोल सकते हैं, फिक्स एंड पॉसिबल है, फिक्स एंड या फिर नॉट अ फिक्स एंड, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक, नॉट अ फिक्स एंड, समझ आ गया बच्चों। लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो सेकंड कंडीशन होती है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस शुड बी, कॉमन डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा के हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है पहले इस टर्म में और इस टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। फिर थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। फिर 8 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। फिर फिफ्थ और फोर्थ टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है। फिर सिक्स्थ और फिफ्थ टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंस आ रहा है अलग अलग टर्म्स के बीच में, ये क्या आ रहा है बात जो सेम आ रहा है। ठीक, क्योंकि ये डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है इस वजह से हम लोगों ने क्या बोला, इसको कॉमन डिफरेंस बोला। ठीक, यानी हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, और अगर डिफरेंस कॉमन है तो ही एक सीरीज एपी में होगी, वरना वो सीरीज एपी में नहीं होगी और उसको हम लोग एपी नहीं कहेंगे। समझ आ गया बच्चों। चलिए, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड बेसिक सा छोटा सा सवाल ले लेते हैं। इसमें जनरली सवाल ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन मान लेता हूँ मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ और पूछ देता हूँ कि बताओ क्या ये टर्म कहता है ये सीरीज एपी में है कि नहीं। मान लो मैंने आपको दिया 1,3,5,7,9,11, क्या आप बताना है क्या ये सीरीज एपी में है। पहला क्वेश्चन तो ये है आपका। सेकंड दे देता हूँ, मान लिया आपको मैंने दे दिया 7,5,3,1,-1,-3,-3,-5। दूसरी मैंने आपको मान दे दी, और तीसरी आपको दे दी मैंने 0,0,0,0,0,0,0। अभी चलती रहेगी फिर तक। और लास्ट एक और बच्चों मान लेते मैंने आपको दे दिया 1,5,6,8,9,11,12,14। अब बताओ बच्चों क्या ये आपको लगता है इनमें है, तो ये देखते हैं। 1 से लेके 3 कितना डिफरेंस आया, +2। 3 से लेके 5 +2, 5 से लेके 7 +2, 7 से लेके 9 +2। तो क्या हर बार डी कॉमन है, आप कहोगे हाँ डी कॉमन है क्योंकि +2 के बराबर है, एपी में है। हाँ, इस एपी में है। सेकंड में देखेंगे 7 से लेके -7 से लेके 5, 5 से लेके 3, 3 से लेके 2, 3 से लेके 1, 1 से लेके -1, 1 से लेके -3, -3 से लेके -5। अब आपको सर देखो एपी ये सीरीज नेगेटिव में कैसे जा रही है, तो बच्चों ये सीरीज नेगेटिव में जा सकती है, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि एपी को पॉजिटिव ही होना है, एपी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, तो सबसे पहले वो देखते हैं। अच्छा, 7 से लेके 5 तक का डिफरेंस है -2, फिर 5 से लेके 3 -2, फिर 3 से लेके 1 -2, फिर -1 से -2, फिर यहाँ से -2, फिर यहाँ से -2। सब कहोगे हाँ सर कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे भी सेम है, किसके बराबर है, -2 के बराबर है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये भी एपी में है। समझ आ गया बच्चों, कोई डाउट नहीं। अब अच्छा कहोगे ये कैसा सवाल दे दिया सर आपने, 0 0 0 0 0, अब ये एपी में कैसे हो सकता है, क्या लगता है होगा एपी में, तो हाँ ये एपी में होगा। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म के सेकंड के बीच डिफरेंस कितना का सम है, +0, फिर +0, फिर +0, फिर +0, फिर +0। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, सेम ही सेम है, तो उस केस में ये भी एक एपी होगी। बन आ गया बच्चों। और लास्ट चीज देखते हैं फटाक से, 1 से लेके 5 इतना डिफरेंस है +4, फिर 5 से लेके 6 +1, फिर 6 से लेके 8 फिर +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2। तो क्योंकि देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं, सबसे पहले 4 था, फिर 3, 1 था, फिर 2 था, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सिमिलर या फिर कॉमन या हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से ये जो सीरीज लास्ट वाली है ये एपी में या ये एपी नहीं है। समझ में आ गया बच्चों।
कोई डाउट इसमें फटाफट से उसको दे पीछे एक बार जल्दी से, फिर हम लोग सेकंड चीज पढ़ते हैं जो कि हमारा सेकंड टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक हमारा बच्चे जो क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब एबी में हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं उनके बारे में एक बार फटाक से देख लिया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि हम एक एपी लेके चलते हैं। ठीक, मान लेते हैं अपने साथ में, मान लेते हैं मैंने एक एपी ली, जो कि एपी से वैसे स्टार्टिंग में मान लेते हैं मैंने ली 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अब तो जल्दी आइए इन्फिनिटी तक। पूरा बच्चों ये समझ में आ गया कुछ ना? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड चीज। अब उनको पता करने हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं हमारे। तो सबसे पहला टर्म जो हमारा है वो क्या देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स का पहला टर्म हमारा आता है ए, सेकंड टर्म हमारा आता है डी, ठीक, और लास्ट टर्म हमारा आता है एन, ठीक, और एक टर्म पढ़ लेंगे एन के बारे में, कि हमको 4 टर्म के बारे में जरा सा फटाक से इसको पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो डिस्कस करिए कि ए क्या होता है। तो क्योंकि ये सीरीज है एक, तो हम लोग इस सीरीज में क्या करते हैं, हर एलिमेंट को उसकी पोजीशन के हिसाब से नंबर कर देते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और बच्चों A9। अब समझ चलता रहेगा अब तक कहाँ तक जाएगा, जितनी वैल्यू होंगी ए की, यानी कितनी मान लेते हैं हमने, मान लिया कि यहाँ तक कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है, लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। समझ आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब ए का मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। तो जब भी हम ए यूज करेंगे हेची में, तो ए का मतलब हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, जो किसके बराबर हो जाएगी, या तो A1 या तो 2। समझ में आ गया? तो एक जो वैल्यू होगी वो A1 के बराबर यानी 2 के बराबर होगी। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा अपने फर्स्ट टर्म पड़ेगा। अब सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, डी। डी मैंने बताया था बच्चों, डी मतलब क्या होता है आपका, अभी नहीं बताया था मगर मैंने टर्म बताया था, कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, डी कहलाता है। अब कहोगे सर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो जस्ट एक दूसरे के बाद आते हो। जैसे क्या हो जाएगा, अगर हम डी निकालना होगा तो डी निकालने के क्या कहें, पहला A2 माइनस K1 करें, या हम A3 माइनस K2 करें, या हम A4 माइनस K3 करें, या हम A5 माइनस K4 करें, ये चलता रहेगा आपको। या तो हम क्या करें AN-1 करें। अब आप बोलोगे सर ये इसका मतलब क्या है, तो मान लेते हैं कि अगर एक सीरीज में लास्ट टर्म टोटल टर्म n है, तो जो सेकंड लास्ट टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, n-1। तो इसी वजह से लास्ट टर्म में से क्या माइनस कर रहे हैं, सेकंड लास्ट टर्म माइनस कर रहे हैं, को हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमको स्टार्टिंग के 2 टर्म नहीं दिए हैं, लेकिन बीच के आपको कोई भी टर्म दे दिए हैं, तो हम उससे भी एपी का कॉमन डिफरेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, फटाक से समझिए, एक मिनट जल्दी से बताइए मेरे को, जल्दी से बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया एन का मतलब क्या होता है, तो एन हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक एपी में कितने टर्म है। मैंने मान लो मैंने आपसे बोला कि ये एपी जा रही है अप टू 50 टर्म्स तक, तो इस सीरीज में जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 50 के बराबर हो जाएगी। और ना क्या बच्चों, तो एन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं एक एपी में। और लास्ट में देखते हैं एन का मतलब क्या है, तो एन का मतलब होता है पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर nth पोजीशन का टर्म, nth पोजीशन का टर्म। समझ में आ गया? अब मानो मैंने आपको बोला A19, तो A19 का मतलब है इस एपी का 19th टर्म। क्या मतलब बच्चों इसका, इस एपी का 19th टर्म। समझ में आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब किसी भी nth पोजीशन का जो n की वैल्यू होगी उस पोजीशन का टर्म हमारा एन कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक, अब आगे शुरू होता है यहाँ से हमारा एक काफी ज्यादा ही थोड़ा मतलब कह सकते हैं सॉल्विंग पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो एपी में जनरली हमारे क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके के बनते हैं। पहले 2 तरीके क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, खूब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फटाक से देख लेते हैं किन 3 तरीकों के सवाल जो है हमारे एपी में बन सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, पहला हमारे क्या बन सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन सकता है nth टर्म फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का बच्चों, nth टर्म फाइंड करने का। मान लो मैंने आपको एक एपी दी थी जिसकी ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू या ₹100 को। मान लो मैंने आपको दे दिया कि 1, 5, 9, 13। अब मैंने आपसे बोला कि सीरीज का वेरिएबल निकाल के दो 10 कम, तो आपको A10 निकालना है। ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब ना बच्चों, बहुत बढ़िया। अब सेकंड टाइप का सवाल जो हमारा बन सकता है वो बनता है इससे कि हमको कभी कभी बोल देता है कॉमन डिफरेंस भी निकालो, कॉमन डिफरेंस भी निकालने को बोलता है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने का कोई रिलेशन नहीं है, कॉमन डिफरेंस जो है हमको इस पार्ट को भी निकालना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी इन दोनों पार्ट को ऐड करके एक क्वेश्चन बन जाता है। इसमें हमसे बोला जाएगा nth टर्म भी निकालो और साथ में कॉमन डिफरेंस भी निकालो, वो हमारा सेकंड टाइप है। ठीक, और बाकी जो थर्ड टाइप हमारा होता है वो यूनिफॉर्म, यानी कि हमारे 2 टाइप होंगे, वो एक कॉमन फॉर्मूले में बेस्ड होंगे, वो मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन जो लास्ट टाइप का हमारा है वो बनता है जनरली सम ऑफ एन एपी पर। ठीक,
एपी के सम पे फॉर्मूला बनता है, ये हमारे थर्ड टाइप का फॉर्मूला होता है या फिर सेकंड टाइप का फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको। तो इसके टाइप के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए अलग फॉर्मूला असाइन करा गया है या उनके लिए अलग फॉर्मूला मैथ्स में बनाया गया है, जिसके हिसाब से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि इन दोनों टाइप की हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो पहले दोनों टाइप के इससे पहले जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं एनेक्ट टर्म फॉर्मूला बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स में। ठीक, एनेक्ट टर्म फॉर्मूला से क्या मतलब है आपका, देख लेते हैं फटाक से। एनेक्ट टर्म फॉर्मूला का मतलब हो गया, हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ये हमारा क्या बना, एनेक्ट टर्म फॉर्मूला बना। क्या बना, एनेक्ट टर्म फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2, 4, 6, 8 अब टू जा रहा है, ये मान लेते हैं 40 तक। ठीक, या 40 तक छोड़िए, इसको इन्फिनिटी रख लीजिए। ठीक, अब मान लिया मैंने आपसे बोला कि मेरे को निकालना है ए एन 20 की वैल्यू। ए एन 20 का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए 20 का मतलब, यानी जो हमारा 20th टर्म होगा, सॉरी ए 20 लिखेंगे बच्चों, इसको खाली एन 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, एन इक्वल टू 20, यानी हमको 20th टर्म फाइंड करना है इस एपी का। ठीक, तो इस एपी का 20th टर्म निकालने का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे सारी वैल्यूज में जॉट डाउन कर लेंगे। हमको पता होना चाहिए पहली वैल्यू ए, दूसरी डी निकालनी है हमको, तीसरी क्या निकालनी है, एन निकालनी है। ये तीन हमको हमेशा फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, किसी भी तरीके का सवाल हो हमको इनको पहले पता लगाना जरूरी है। समझ आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब ए देखा जाए तो फॉर्मूले से ए हमको क्या मिलेगा, ए मिल गया हमको 2, तो ए की वैल्यू आ गई 2। सेकंड केस में डी की वैल्यू क्या होती है, डी बताया मैंने बच्चों आपको a2 माइनस a1 कर लेंगे, तो a2 माइनस a1 करोगे तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा डी कितना आ गया, 2 आ गया। और एन हमको कितना दिया बच्चों, 20। अब हमको तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, तो फटाक से हम लोग क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, कॉपी करके इसको फटाक से पुट डाउन कर देंगे। तो ए की जगह पे पुट करेंगे हम लोग 2, प्लस एन की जगह पुट करेंगे बच्चों हम लोग 20, प्लस डी की जगह पुट करेंगे बच्चों हम लोग 2। फिर से आ जाएंगे यहाँ पर 2, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे तो 20 माइनस 1 19, 90 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस 90 इंटू 2 कितना देगा बच्चों, 9 38, 38। तो जो हमारा ए एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारा ए 20। अब बच्चों एक चीज नोट करना, जहां जहां पे एन होता है वहां पर कर देते हैं 20, क्योंकि आपको कौन सा टर्म निकालना है, 20 टर्म फाइंड करना है। कि बच्चों इन वजह से हमने ए 20 रख दिया, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 38 प्लस 20 40, यानी इस सीरीज का जो 20 टर्म होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। ठीक बच्चों, समझ में आ गया, फटाक से बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया बच्चों, अब देख लेते हैं एक चीज और। अब एक फॉर्मूला इसी से इन्होंने असाइन कर दिया जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म फॉर्मूला। अब लास्ट टर्म फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अब मान लेते हैं मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया जिसमें मैंने आपको क्या दे दिया, सीरीज का लास्ट टर्म दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, लास्ट टर्म दे दिया। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं मैंने आपको इस सीरीज का लास्ट टर्म दे दिया, जो कि मान लेते हैं मैंने आपको क्वेश्चन दिया। सबसे पहले क्वेश्चन फटाक से नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यही सेम सीरीज है 2, 4, 6, 8। अब मान लेते हैं मैं आपको लास्ट टाइम दे देता हूं 80। ठीक, अब मैंने आपको एल दे दिया। ठीक, क्या है एल, 80 के बराबर है। अब आप कहोगे सर एल कौन सी वाला है, तो एल बच्चों जो है वर्ल्ड को एल हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, एल आपको एल हम लोग डिनोट करते हैं लास्ट टर्म। क्या होता है बच्चों, एल हमको रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म। क्या है बच्चों, एल रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म। ठीक, तो एल हो गया हमारा लास्ट टर्म। ए की वैल्यू होगी हमारी 2, बी की वैल्यू होगी हमारी a2 माइनस a1, यानी 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक, अब बच्चों इसी वाले फॉर्मूले को इन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। ठीक, लास्ट टर्म के केस में इस वाले फॉर्मूले को इन्होंने मॉडिफाई करके क्या कर दिया, पूरा फॉर्मूला सिमिलर रखा, बस लास्ट में एक चीज चेंज कर दिया कि इस वाली वैल्यू की जगह पे इन्होंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर एल बुक कर दिया। एल मतलब लास्ट वैल्यू, तो एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन में बच्चों निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में बच्चों को निकालना होता है एन। एन मतलब कितने टर्म्स हैं इस पूरी सीरीज में, टोटल टर्म्स कितने हैं। क्योंकि आप लोग खुद देखो ना, हमको पहला टर्म दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, लास्ट में दिया, लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म्स इन्होंने बताया ही नहीं। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग ज्यादा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक बच्चों, अब देख लेते हैं, तो फटाक से वैल्यू पुट करेंगे, एल की जगह पे पुट करेंगे 80 इज इक्वल्स टू ए की जगह पे 2 प्लस एन की जगह पे एन ही रहेगा, डी की जगह पे 2। फटाक से सॉल्व करेंगे, प्लस 2 जरा हो जाएगा -2, 80 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 ब्रैकेट डिवाइड्स 2, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, हो जाएगा 78, 78 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के हो जाएगा डिवाइड में,
ये हो जाएगा n-1, इसको काट देंगे बच्चों, कितनी बार कटेगा ये 39 बार। तो 39 इज इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 39 प्लस 1, यानी कितनी आ जाएगी बच्चों 40। यानी हमारे इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स है टोटल, यहां से लेके यहां तक टोटल हमारे टर्म्स कितने हैं 40 टर्म्स है, क्योंकि हमारा आंसर किसके बराबर आ गया बच्चों 40 के बराबर आ गया। समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया हमारा इन एक टॉपिक का क्वेश्चन खत्म। ठीक बच्चों, तो बच्चों का समझ आ गया आपको, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा यहाँ पे ओवर हो गया है। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं जनरल टर्म्स निकालने के फॉर्मूले। ठीक, तो एपी के जनरल टर्म्स होते क्या हैं, तो हमको हमेशा याद करके रखना है कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा। अब कहोगे आप इतना बेसिक से सवाल पूछे, लेकिन जल्दी बताओ कितना और खाक से। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा एपी का वो हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। सेकेंड टर्म किसके बराबर होगा ना बच्चों, होगी ए प्लस डी। थर्ड टर्म होगी बच्चों ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म होगी बच्चों ए प्लस 3d, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, अब कहोगे सर आपके आया कहाँ से, तो अगर इसको पटाख से एक बार देख लेगा 2 मिनट के अंदर, तो अगर हम फर्स्ट टर्म लेंगे तो फर्स्ट टर्म के लिए हमारे ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए ही रहेगी मान लेते हैं। एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे, ये सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म के एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, और डी की वैल्यू मान लेते हैं डी ही लेते हैं। ठीक, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस n-1 डी, ये हो जाएगा a प्लस 2-1 डी, ये आ जाएगा a प्लस 2-1 1 इंटू डी डी। समझ आया बच्चों, तो यहां से आया सेकेंड टर्म का। ऐसे ही थर्ड टर्म के लिए बन जाएगा बच्चों a प्लस 2d, और ऐसे ही बच्चों फोर्थ टर्म के लिए बन जाएगा a प्लस 3d। समझ में आ गया बच्चों, तो ये हमारे हो गए एक जनरल टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक बच्चों, तो हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है बच्चों वो क्या है, सम ऑफ एन एपी। तो एक एपी के सारे टर्म्स का सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है हम लोग सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इसका क्या होगा एपी का पार्ट 2 होगा। ठीक बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।